श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। रव निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब न पहि दिखाया। तब भुज बल महिमा युध घाटी, प्रगति धनु विकटन परिपाटी। सिय स्वयं बरुदे कहीं जाई, ईसु काहि धौ देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कपा तब जा पर होई। सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब सुन बर बानी, दीनी आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवा सही पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सभी नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोग हैं पह जाऊं, आसन उचित देहु सब काहूं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तो उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सभी को यथा योग्य आसन दे दो। कही मुद वचन बुनी विनीत तन, बैठे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य अपने उनके स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहाँ पे आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता की उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुगद विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी कैसी। वे राजाओं के समाज कुएं में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो तारा गुणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु निहारी, मनोहु भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। और कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति आ गई हो। रहे असुर छल छोन पिबेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वा सही देख दो भाई, नर भूषण लोजन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के वेशभूषा में देखा और नेत्रों को सुख देने वाला ऐसा देखा। नारी बिलो कहीं हरस जिये, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरत परम अनूप। स्त्री हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानव श्रृंगार रस भी परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। विदूषण
विदुषहि प्रभु विराट मह दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, इसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र, सिर हैं। जनक जी के सजाती या कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन या सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बो बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जो गही परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत प्राणियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्त ही देखें दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, तो स्नेह सुख नहीं कथनीया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवति न कही सक सो, कमन प्रकार कहे कवि को। ऐ विधि रहा जाहि जस बाहु, तई तस देखहु कौशल राहु। उस स्नेह और सुख को वे हृदय में अनुभव कर रही, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार से कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही रूप में देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर सांवले और गौर शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरत दोहूँ, कोटि काम उपमा लग सोहूँ। तरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावत जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद या पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र को मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारु मन हरनी, भावत हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार को मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल, थोड़ी और अधर, होंठ सुंदर हैं, कोमलवाड़ी हैं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक जल काही, कछ बिलो की अविरल अविल अविल जल जाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली, भौएं टेढ़ी, नासिका मनोहर, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे या दीप्तिमान हो रहे। काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरहि सुनाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। रेखे रुचिर कम्बुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा कैसीवा। पीली चौकनी टोपियों सिरों पे सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई या कड़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं, जो मानो 3 लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित हो रही तुलसी का माल। वृषभ कंद के हर ठवनी, बाल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गंज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ या खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितु नीर पीठ पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर बांधे।
पीत जग उपबीत सुहाए, नक सिग मंजु महा छबिलाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बंधे हुए, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष व पीले पवित्र शोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे सब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हैं। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे भी या पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुन ही दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितौ सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते। निज निज रूख रमा प्रभु देखा, को न जान कछु मरुम विषेखा। बलि रचना मुनि नप सब कहाऊँ, राजा मुदित महासुख लहूँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी निवेश विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मन चहते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नपहि हेरे, प्रभु देख सब नपहि हारे। जनु राकेश उदय भय तारे, अस प्रतीत सबके मन माही। राम चाब तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु बंजऊ भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गवनहु घर बाई, जग प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है कि ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ये सोच कर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुन बानी, जो अभिवेक अंध अभिमानी। तो रहूं धनुष ब्याहूं अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथों से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सियहित समरज तब हम सोऊ। यह सुनियो अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, वे मुस्कुराने लगे। सिय बिहाय अभिराम गर्भ, दूरी करन पही के। जीति को सक संग्राम दशरथ, केरन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। वही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाली बजाई,
मन मोद कहीं के भूख बुताई, सिख हमारी सुन परम पति पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जीत में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पति रूप में पाने की आशा व लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबिले हुनिहारी, सुंदर सुगत सकल गुण राशि, ऐ दो बंधु शंभु उर्वासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता या परमेश्वर विचार करके नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों के राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा अपने हृदय में छिपाए रखते हैं, वो तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरख मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान के दर्शन के रूप में अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पति रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, दे कहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।